हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पुरुष की माँ पूजनीय होती है, लेकिन स्त्री की माँ लोग उसे घर तोड़ने वाली कह देते हैं। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया होगा ये सब, तभी तो हर दूसरे दिन मायके भागने का मन करता है तुम्हारा। ये शब्द ईशानी के कानों में किसी तेज चाकू की तरह चुभ गए। उसकी आंखें भर आईं। हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे, हल्का सा कापी और कप की चम्मच की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सामने खड़ी उसकी सास दमयंती गुस्से से उसे घूर रही थी। माँ ने यही संस्कार दिए हैं, ससुराल छोड़ो, अपनी माँ का पल्लू पकड़ो। ईशानी ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं बस इतना कहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन के लिए जाकर देखा हूँ। तो क्या मर रही है तुम्हारी माँ? दमयंती ने ताना मारते हुए कहा। ईशानी के सीने में कुछ टूट गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसकी माँ निर्मला के प्यार का अपमान कर दिया हो। वही माँ जिसने अकेले संघर्ष करके उसे बड़ा किया था, वही माँ जिसने अपनी सारी खुशियां बेचकर बेटी की शादी कराई थी, और आज उन्हें घर तोड़ने वाली कहा जा रहा था। लेकिन ईशानी चुप रही, क्योंकि शादी के 2 साल में उसने एक बात समझ ली थी, इस घर में बेटे की माँ देवी है, लेकिन बहू की माँ एक डायन। लखनऊ के पास बसे छोटे से कस्बे में विराज का परिवार रहता था। ऊपर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल आदर्श लगता था। सास, ससुर, पति, ननद और बहू, बड़ा घर, अच्छी हैसियत। लोग कहते, अरे ईशानी की तो किस्मत खुल गई, कितना अच्छा घर मिला है। लेकिन जो लोग बाहर से देखते थे वो अंदर का सच नहीं जानते थे। घर में एक अजीब नियम था। दमयंती जी अपनी बेटी कावेरी के मायके आने पर जान छिड़कती थी, लेकिन बहू अगर अपनी माँ के पास जाना चाहे तो सवाल उठ जाते थे। उस दिन शाम को ही कावेरी मायके आई थी। दमयंती खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी बेटी आ गई। उन्होंने तुरंत उसके पसंद के पकवान बनवाए। कावेरी, तू कुछ मत कर, तू बस आराम कर। कावेरी ने हंसकर कहा, माँ, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। दमयंती तुरंत दुखी हो गई। हाय राम, मेरी बेटी इतना परेशान रहती है। ईशानी रसोई में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी। सुबह जब उसने सिरदर्द की वजह से आराम करने की बात कही थी, दमयंती ने कहा था, बहुएं बीमार नहीं पड़ती, घर पहले आता है। लेकिन बेटी थक जाए तो उसे आराम चाहिए। बहू की माँ बीमार हो तो नाटक, बेटी की तकलीफ तो माँ का दिल रो पड़े। ईशानी की आंखें भर आईं। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। निर्मला हमेशा कहती थी, बेटी, शादी के बाद सहना पड़ता है, घर बचाना आसान नहीं होता। ईशानी अक्सर सोचती, माँ, क्या हर बार बेटी ही सहती है? रात को विराज कमरे में आया। ईशानी चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? विराज ने पूछा। कुछ नहीं। फिर रो क्यों रही हो? ईशानी टूट गई। विराज, क्या मेरी माँ इतनी बुरी है? विराज चौंक गया। क्या मतलब? मम्मी जी हमेशा ऐसा क्यों बोलती हैं कि मेरी माँ घर तोड़ना चाहती है? विराज चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, तुम भी तो बात बढ़ा देती हो। बस यही जवाब था, हर बार यही जवाब। ईशानी को महसूस हुआ पति उसे समझना ही नहीं चाहता। उसी रात अचानक फोन बजा। फोन निर्मला का था। हेलो बेटा। आवाज़ कमज़ोर लग रही थी। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा बुखार है। ईशानी बेचैन हो गई। डॉक्टर को दिखाया? अकेली चली जाऊंगी। ये सुनते ही ईशानी का दिल बैठ गया। पिता को गुजरे 7 साल हो चुके थे। निर्मला अकेली रहती थी। ईशानी की आवाज़ भर आ गई, माँ, मैं कल आ रही हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे दमयंती की बातें याद आ गईं। वो चुप हो गई। निर्मला समझ गई, कोई बात नहीं बेटा, तो खुश रह। माँ ने फ़ोन काट दिया। लेकिन उस रात ईशानी सो नहीं पाई। बार बार यही ख्याल आता रहा, अगर आज सास की तबीयत खराब होती तो क्या उसे जाने से रोका जाता? सुबह नाश्ते की टेबल पर ईशानी ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, माँ की तबीयत खराब है, मैं आज जाकर शाम तक लौट आऊँ। दमयंती ने भौं चढ़ाई। फिर शुरू हो गया तुम्हारी माँ का नाटक। लेकिन तबीयत देखो बहू, शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है। ईशानी चुप रही। दमयंती ने आगे कहा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी माँ का ज़्यादा दखल पसंद नहीं। ईशानी का दिल टूट गया। तभी कावेरी बोल पड़ी, माँ, सही कह रही है भाभी, हर समय मायका ठीक नहीं होता। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उससे हैरानी हुई, क्योंकि यही कावेरी हर हफ्ते मायके आती थी और यहाँ सब उसका स्वागत करते थे। शाम को अचानक कावेरी रोने लगी। फोन पर उसके पति से झगड़ा हुआ था। दमयंती तुरंत बेचैन हो गई। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, जब तक मन करे यहीं रहेगी। उन्होंने खुद उसके पति को फ़ोन करके डांटा। मेरी बेटी को परेशान मत करना,
ईशानी सब देखती रही। उसके अंदर कोई दर्द धीरे धीरे जमा हो रहा था। उसने सोचा, काश मेरी माँ के लिए भी कोई ऐसे खड़ा होता। रात को अचानक पड़ोसन आई। अरे दमयंती जी, आपकी बेटी आ गई। दमयंती मुस्कुराई। हाँ, बेटी है, मायका उसका ही होता है। बस ये शब्द सुनकर ईशानी का दिल कांप गया। मायका बेटी का ही होता है? तो क्या बहू बेटी नहीं होती? क्या उसकी माँ माँ नहीं होती? रात में ईशानी चुपके से रो रही थी। तभी फोन पर मैसेज आया, निर्मला का बेटा। तू मत आना, मैं ठीक हूँ, घर में झगड़ा मत करवाना। ईशानी फूट फूट कर रो पड़ी। एक माँ जो खुद बुखार में अकेली थी, फिर भी बेटी का घर बचाने की सोच रही थी। और वही माँ इस घर में घर तोड़ने वाली कहलाती थी। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की सोच ही हिला दी। सुबह सुबह अचानक फोन आया। ईशानी का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन उसके हाथ से गिर गया। क्या हुआ? विराज घबरा गया। ईशानी कांपते हुए बोली, माँ माँ। क्या हुआ माँ को? ईशानी रो पड़ी। पड़ोसी बोल रहे हैं रात भर दरवाज़ा नहीं खुला। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या निर्मला के साथ कुछ अनहोनी हो गई थी? सुबह का घर, जो रोज बर्तनों की आवाज़, चाय की खुशबू और दमयंती जी की ऊंची आवाज़ से गूंजता था, आज अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। ईशानी के हाथ कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें डरी हुई थी। माँ माँ फ़ोन नहीं उठा रही। उसकी आवाज़ टूट रही थी। विराज ने तुरंत फ़ोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ घंटी बज रही थी, कोई जवाब नहीं। ईशानी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे रात वाला मैसेज याद आने लगा, बेटा तू मत आना, घर में झगड़ा मत करवाना। उसका सीना जैसे फटने लगा। मुझे जाना है, वह रोते हुए बोली। लेकिन तभी दमयंती जी की आवाज़ आई, इतना हंगामा मत करो, पड़ोसियों ने बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया होगा। ईशानी ने पहली बार अपनी सास की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। अगर आपकी जगह मेरी माँ नहीं कावेरी होती तो भी आप ऐसा ही बोलती? पूरा घर सन रह गया। दमयंती का चेहरा तमतमा उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? ईशानी की आवाज़ कांप रही थी। मतलब साफ है मम्मी जी, आपकी बेटी रो दे तो दुनिया गलत, मेरी माँ बीमार हो जाए तो नाटक। कावेरी दीदी हर हफ्ते मायके आए तो प्यार, मैं एक दिन माँ को देखने जाऊं तो घर टूट जाएगा। कमरे में जैसे तूफान आ गया। कावेरी खड़ी रह गई। विराज भी पहली बार चुप था। दमयंती गुस्से में बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। लेकिन आज ईशानी टूट चुकी थी, और जो इंसान अंदर से टूट जाता है वो डरना छोड़ देता है। हाँ, वह रोते हुए बोली, आज बोल रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी घर तोड़ना नहीं सिखाया। उन्होंने तो हमेशा यही कहा, बेटी अपना घर बचाना। वो खुद बुखार में अकेली थी, फिर भी मुझे आने से मना कर रही थी ताकि आपके घर में झगड़ा ना हो। ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ वो अपनी पत्नी की तकलीफ कभी समझ ही नहीं पाया। चलो अभी चलते हैं। विराज ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई। लेकिन दमयंती बोल पड़ी, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ खा लो। विराज पहली बार अपनी माँ पर नाराज हुआ। माँ, अगर कावेरी होती तो क्या आप भी यही कहती? दमयंती चुप हो गई, क्योंकि सवाल सीधा दिल पर लगा था। रास्ते पर ईशानी रोती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। मन में सिर्फ एक ही डर था, कहीं देर न हो जाए। कहीं उसने अपनी माँ को आखिरी बार फोन तो नहीं किया था। कहीं वो अकेली दर्द में तड़पती तो नहीं रही। विराज ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लग रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद वो निर्मला के घर पहुंचे। घर के बाहर कुछ पड़ोसी खड़े थे। ईशानी का दिल बैठ गया। वे भागते हुए अंदर गई। कमरा खुला था। बिस्तर पर निर्मला बेसुध पड़ी थी। चेहरा तप रहा था। सांसें तेज चल रही थी। माँ, ईशानी जोर से रो पड़ी। निर्मला ने धीरे से आंखें खोली। कमजोर सी मुस्कान आई। तू आ गई बेटा। ईशानी माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? निर्मला धीरे से बोली, तेरा घर खराब हो जाता। ये सुनकर विराज की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया, जिस औरत को उसकी माँ घर तोड़ने वाली कहती थी, वो तो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए खुद अकेली दर्द सह रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। तेज बुखार और कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा, समय पर नहीं दिखाते तो हालत और बिगड़ सकती थी। ईशानी वहीं बैठी रो रही थी। विराज बाहर खड़ा सोच रहा था। उसे अपना हर वो पल याद आने लगा जब उसने ईशानी की बात को हल्के में लिया था। हर बार कहा, तुम बात मत बढ़ाओ। उसे शर्म आने लगी। शाम को कावेरी का फोन आया। भाभी कैसी है आंटी? ईशानी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन कावेरी चुप हो गई। उसे सुबह वाली बात याद आ रही थी। सच तो ईशानी ने ही कहा था। वो खुद हर छोटी बात मायका पर चली जाती थी।
और भाभी को रोका जाता था। उधर घर में दमयंती बेचैन थी, लेकिन गुस्से की वजह से फोन नहीं किया। उन्हें लग रहा था बहू ने सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी। लेकिन रात को अचानक कावेरी उनके कमरे में आई। माँ, एक बात पूछूं? क्या? अगर भाभी की माँ की जगह आप बीमार पड़ती और ससुराल वाले मुझे आने न देते तो आपको कैसा लगता? दमयंती तुरंत बोली, मेरा दिल फट जाता। कावेरी की आंखें भर आई। माँ, वही दर्द भाभी को भी होता होगा। दमयंती चुप रह गई। पहली बार किसी ने आईना दिखाया था। उधर निर्मला की तबीयत थोड़ी संभल रही थी। रात को उन्होंने ईशानी का सिर सहलाया। रो मत बेटा, तो खुश रह बस। ईशानी रोते हुए बोली, माँ, आपने अकेले इतना क्यों सहा? निर्मला मुस्कुराई। हर माँ सहती है, बस फर्क इतना है, कुछ माँओं को लोग देवी कहते हैं और कुछ माँओं को दखल देने वाली। ईशानी का दिल टूट गया। उसने माँ को कसकर पकड़ लिया। 3 दिन बाद निर्मला थोड़ी ठीक हुई। तब विराज ने कहा, माँ, हमारे साथ चलिए कुछ दिन। निर्मला घबरा गई। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। विराज शर्म से नजरें झुका दिया। अब शायद सब बदल जाएगा, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। घर के बाहर गाड़ी रुकते ही ईशानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मन में डर था, पता नहीं आज क्या होगा। क्या दमयंती जी फिर ताने मारेंगी? क्या फिर कहेंगी, लो आ गई अपनी माँ को लेकर? निर्मला भी घबराई हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे लगता है मैं होटल में रुक जाती हूँ। घर में मेरी वजह से फिर झगड़ा होगा। ईशानी की आंख भर आई। जिस माँ ने किसी किसी को दुख नहीं दिया, आज वही खुद को बोझ समझ रही थी। विराज ने गहरी सांस ली। नहीं माँ, आप चलिए। लेकिन जैसे ही सब दरवाजे तक पहुंचे, ईशानी के कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर दमयंती खड़ी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। आंखें लाल थी, जैसे बहुत रोई हो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक दमयंती आगे बढ़ी और जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने निर्मला के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए। ईशानी और विराज दोनों हैरान रह गए। निर्मला भी घबरा गई। अरे बहन जी, ये क्या कर रही हैं? दमयंती की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत गलत समझा आपको। आपको हमेशा घर तोड़ने वाला समझा, लेकिन आप तो हमें अपनी बेटी का घर बचाने के लिए खुद अकेले दर्द सहती रही। ईशानियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या सच में वही दमयंती थी? दमयंती ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन ईशानी ने कहा था ना, अगर कावेरी होती तो, उस दिन पहली बार लगा मैं सच में फर्क कर रही हूँ। उन्होंने रोते हुए कहा, आपकी बेटी के लिए मेरा दिल रोता था, लेकिन बहू की माँ को मैंने कभी माँ समझा ही नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। कावेरी भी पीछे खड़ी रो रही थी। निर्मला ने धीरे से कहा, छोड़िए बहन जी, घरों में ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन दमयंती ने सिर हिला दिया। नहीं, गलती छोटी नहीं थी। मैंने एक माँ का अपमान किया है, उस माँ का जो खुद अकेली बुखार में पड़ी रही, लेकिन बेटी का घर बचाने की सोचती रही। ईशानी फूट कर रो पड़ी। वो भागकर अपनी सास के गले लग गई। मम्मी जी। दमयंती ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत रुलाया, हर बात तेरी माँ को गलत बोला। लेकिन आज समझ आया, माँ सिर्फ बेटे की नहीं होती, बेटी की भी माँ उतनी ही पवित्र होती है। उस दिन पहली बार घर का माहौल बदल गया। दमयंती खुद निर्मला को अंदर ले गई। अब ये घर आपका भी है। निर्मला झिझक गई। नहीं नहीं। दमयंती ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब मेरी बेटी अपने मायके आ सकती है, तो मेरी बहू अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? ये सुनकर ईशानी रोते हुए मुस्कुरा दी। उसने पहली बार महसूस किया, शायद उसका दर्द किसी ने समझा है। रात को खाना साथ में खाया गया। दमयंती देवी ने खुद निर्मला की प्लेट में खाना परोस रही थी। कावेरी ये सब देखकर सोच में पड़ गई। उसे अपना व्यवहार याद आया, कैसे वो भाभी को समझने बिना बोल देती थी। हर समय मायका ठीक नहीं होता। उस रात वो ईशानी के कमरे में गई, धीरे से बोली, भाभी। ईशानी ने देखा कावेरी रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा दर्द समझा ही नहीं। ईशानी हल्का सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं दीदी। कावेरी रोते हुए बोली, सच कहूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता मैं टूट जाती। दोनों गले लगकर रो पड़ी। कुछ दिन बाद निर्मला वापस जाने लगी। दमयंती ने उनका बैग पकड़ लिया। इतनी जल्दी? निर्मला मुस्कुराई। अब ठीक हूँ, दमयंती ने कहा। एक शर्त पर जाओगी, हर महीने कुछ दिन यहाँ आना पड़ेगा। सब हंस पड़े, लेकिन जिंदगी शायद अभी एक आखिरी सीख देना चाहती थी। करीब 2 महीने बाद कावेरी रोते हुए मायके आई। उसका अपने ससुराल में बड़ा झगड़ा हुआ था। वो लगातार रो रही थी। माँ, वो लोग कहते हैं मैं हर बात पर मायके भागती हूँ। दमयंती का दिल टूट गया। उन्हें अचानक ईशानी याद आई। उन्हें अपनी कई बातें याद आने लगी। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, बेटा, गलती सिर्फ उनकी नहीं, तुझे भी अपना घर समझना होगा।
लेकिन अगर कभी तुझे दुख मिले तो ये घर हमेशा तेरा है। फिर उन्होंने ईशानी की तरफ देखा। आंखों में शर्म थी। ईशानी समझ गई। वो मुस्कुराई। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा कार्यक्रम था। पड़ोस की औरतें आई थी। वहीं एक औरत ने हंसते हुए कहा, अरे दमयंती जी, बहू की माँ ज्यादा आने लगे तो घर टूट जाता है। पहले वाली दमयंती होती तो शायद हाँ में हाँ मिला देती, लेकिन आज उन्होंने सबके सामने कहा, गलत कह रही हैं आप। सब चौंक गए। दमयंती बोली, घर माँ नहीं तोड़ती, गलत सोच तोड़ती है। और सुनिए, पुरुष की माँ अगर पूजनीय है तो स्त्री की माँ भी उतनी ही सम्मान के लायक है, क्योंकि बेटा हो या बेटी, संस्कार माँ ही देती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशानी की आंखें भर आईं। निर्मला की आंखों में भी पानी आ गया। आज पहली बार किसी ने उनके दर्द को आवाज दी थी। उस रात ईशानी छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। निर्मला उसके पास आई। क्या सोच रही है? ईशानी मुस्कुराई। बस यही कि शायद दुनिया पूरी खराब नहीं है। निर्मला ने उसके सिर पर हाथ फेरा। समय सब सिखा देता है बेटा, ईशानी धीरे से बोली। माँ, आज पहली बार लगा मेरी माँ भी सम्मान के लायक है। निर्मला की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। कहानी की सीख, जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया वो पूजनीय है, तो जिस माँ ने बहू को संस्कार दिए वो घर तोड़ने वाली कैसे हो सकती है? माँ में भेद नहीं होता, भेद हमारी सोच में होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।